गांव बुडाना में आप तमाम पत्रकार साथियों को आज आमंत्रित कराया है। पिछले लगभग 10 महीने से जो संघर्ष चल रहा था बुडाना गांव का, आज उस संघर्ष में उसके साथ के संघर्ष के साथ जो और नई चीज़ें जुड़ती गई, उनमें एक अहम पड़ाव आया है कि आंसी पुलिस द्वारा जो पिछले 15 साल से इस पूरे इलाके का 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने का काम कर रहा था, आंसी का वकील रजत कलसण, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विशेष तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि लोगों के बीच में गलतफहमी ना फैले कि वे किस लिए गिरफ्तार कराया गया है। कई भाई उसको पीछे से जोड़ रहे हैं, किसी आंदोलन से, कोई किसी से जोड़ रहा है। भाई आंसी पुलिस ने वकील रजत कलसण को बुडाना दोहरा हत्याकांड और जो रेप का मामला था उसके संबंध में 14 जुलाई को जो सभा करी थी हिसार में, हिसार लघु सचिवालय के आगे, और जिस सभा में वकील रजत कलसण ने अपनी वकील की मर्यादा को भूल के, अपनी आम नागरिक की मर्यादा को भूल के जो हत्या और बलात्कार की मुख्य आरोपी अनूप और उसकी मां माया देवी, उस माया देवी को अपने बराबर में खड़ा करके बिल्कुल भाईचारे को और अपने नागरिक के रूप में जिम्मेदारी को तार तार करते हुए जो भाषण दिया, आप लोगों ने वो नहीं सुना होगा। तो निकालिए वो, आप लोगों ने वो नहीं सुना होगा और बहुतों ने नहीं सुना होगा। निकालिए वो अब, तो वो भाषण आपको सुना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस भाषण में उसने अपराधियों को उकसाने का काम कराया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कराया और पूरे भाईचारे को तार तार करते हुए ये कह दिया कि हत्या और ये बलात्कार का जो मामला है ये सारा झूठा है। हमारी चाची कृष्णा देवी की हत्या तो उनके परिवार वालों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में करी है। दूसरा, उसने पूरी आंसी पुलिस को बिकाऊ बताते हुए एसपी को और आंसी के डीएसपी को के बारे में कहा कि बुडाना वालों ने लाखों रुपए इकट्ठे करके और एसपी और डीएसपी को देके ये मुकदमा करवाया है। तीसरा, उसने भाईचारे को सीधी गालियां देते हुए जातिगत गुंडे से लेके और बड़ी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपको सुनाएंगे, वो बड़ी कड़वी और अशोभनीय और समाज को तोड़ने वाली बातें कही। इसमें माया देवी हैं और इनके साथ बहुत ज्यादा एट्रोसिटी हुई है। ये अपनी बात रखना चाहती हैं, कम शब्दों में कम समय में सारी बात रखनी है, ठीक है। राम राम मेरी माता बहना ने। जय भीम, क्या करी तू? जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं बुडाने पे हूँ, तुमने वीडियो भी देखी होगी। मेरे गले बहुत पछताव कर रखा है गांव वालों ने कि 7 महीने से मैं गांव से बाहर हूँ। मेरा सारा परिवार 2 मर्डर में फंसा रखा झूठा, हमने वो मर्डर नहीं कराया। मेरा सारा परिवार जेल के अंदर भी जाया, फिर भी गांव वाले हमने गांव में नहीं बढ़ने दे रहे। हमारा कोई कसूर नहीं, हर कोई खोट नहीं। रजत साहब ने भी हमारे बारे में गाल गुड़ देवे हैं और हमने मेरा ये सहयोग करे आप। मैं आपके बीच में इसलिए आई, तारी ये बेटी हूँ मैं और तारे गाँव में आ रही हूँ, बस यही सहयोग से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं। गांव बुडाना में फिर मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे भी ये कास्ट को टारगेट करता है। उन्हीं लोगों ने आपस में अपने परिवार की प्रॉपर्टी विवाद में महिला की हत्या कर दी और इसके छोटे छोटे बच्चे, एक तो 14 साल का, एक 19 साल का है, उसको फंसा दिया। पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा करके आंसी के एसपी को, नारनौंद के डीएसपी को लाखों रुपए दिए केवल इस काम के लिए कि मर्डर का जो मुकदमा है असली कातिल पे ना होके इसके छोटे छोटे बच्चों पे आ जाए। इसका कसूर पता है क्या है? इसके बेटे ने 2021 में इसके बेटे पे हमला हुआ था। मुर्गी चोरी का आरोप लगा के सारी रात उन जातिवादी गुंडों ने इसके बेटे को पीटा था, उसके पिछवाड़े में डंडा तक दे दिया था। इसने हिम्मत की थी उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में पर्चा दर्ज कराने की। एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो मुकदमा वापिस ले लेगी जवाब में।
और जो उन्होंने मर्डर किया था वो इसके जिम्मे मर दिया। सोच सकते हो कितने नीच जलील लोग होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया है। भेड़ बकरी चराने वाले लोग इस तरह का क्राइम कर सकते हैं क्या? ये वीडियो है जी, और इस वीडियो के आधार पे जो हमारी चाची कृष्णा देवी हैं, जिनकी हत्या बड़ी नृशंस तरीके से हुई है, उन्होंने 24 जुलाई को माननीय एसपी साहब आंसी के यहाँ अपनी एप्लीकेशन दी थी, जिसमें इस पूरी बात को विस्तार से लिखते हुए, और जो पीछे लगभग 10 महीने से उस परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम से उस पूरे परिवार को, पूरे गांव को और पूरे इलाके को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, वो पूरे विस्तार से लिखते हुए एसपी आंसी के यहाँ सुशील द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए बड़ी गंभीर धाराओं के तहत 8 धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें अपराधियों को उकसाने से लेके, अपराधियों को शय देने से लेके, जातिगत दंगे, भड़काऊ भाषण, समाज का भाईचारा खराब करने, और जिस टाइम उसको गिरफ्तार कराया गया उस टाइम वो शराब पिए हुए था, तो शराब की भी धारा उसके ऊपर लगाई गई है। तो 8 बड़ी गंभीर धाराएं, जिसमें मेरे हिसाब से 4 से 5 धाराएं नॉन अवेलेबल हैं, उनमें कल उसकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो आज आपके माध्यम से बड़े गंभीरता से और बड़े विनम्रता से सबसे पहले तो हम एसपी आंसी माननीय अमित यशवर्धन जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस इलाके के भाईचारे को, अमन चैन को कायम रखने के लिए, कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो इलाका 15 साल से इंतजार कर रहा था कि जाति के नाम पे इलाके के इलाकों को तोड़ने वालों पे अंकुश लगे, तो माननीय एसपी साहब ने वो कदम उठाया है। हम तहे दिल से एसपी साहब का और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, इस पूरे आंदोलन में, पूरे संघर्ष में आप तमाम मीडिया के साथियों ने भी सहयोग दिया, आपका भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। गाँव का, इलाके का मान सम्मान के लिए जो लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवानों ने लड़ी, एक बड़े विकट परिस्थितियों में लड़ी, इसके लिए ये सारे भी बधाई के पात्र हैं। अब मैं समस्त भाईचारे की तरफ से पूरे हरियाणा से संदेश आने लग रहे हैं। बहुतों के पास आधा मैसेज था कि वे गिरफ्तार कराया है, किन बातों में कराया है, तो बड़े संक्षेप में हमने बता दिया कि बुडाना के दोहरे हत्याकांड के संबंध में जो रजत कलसन ने 14 जुलाई को हत्यारे और बलात्कारियों के पक्ष में सभा करवाई, और उस सभा के माध्यम से उन आरोपियों को बचाने के लिए अलग अलग झूठी उसने वहां पे प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास कराया। आपने वीडियो सुन ली होगी, दर्शक भी सुनेंगे। जातिवादी गुंडे कहना, पता नहीं कितनी उसने गालियां दी हैं, जिसकी माता चली गई नृशंस तरीके से, जिसको मार दिया गया, ये कहना कि उन्होंने अपने परिवार में प्रॉपर्टी के चक्कर में मार दिया होगा। कौन बेटा सहन कर सकता है, कौन सभ्य समाज इन बातों को सहन कर सकता है? तो तमाम हरियाणा से साथियों के फोन आ रहे हैं भाई, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि आगे क्या करना है, हजारों की तादाद में वो बुडाना आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो भाई सभी से हमारी अपील है कि हमारे को कानून व्यवस्था पे और आंसी पुलिस की जो कार्यप्रणाली अभी उन्होंने जो दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, उससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि कानून व्यवस्था, अमन चैन और भाईचारा कायम रखने में आंसी पुलिस सक्षम है। तो किसी भाई को भी आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसी तरह का कानून व्यवस्था को भंग करने का काम करेगा तो आंसी पुलिस के साथ खड़ा होके पहले हमारा गाँव का भाईचारा, फिर इलाके का भाईचारा, और फिर आवश्यकता पड़ी पूरे हरियाणा का भाईचारा, जब आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जाएगा। दूसरा भाई, मैं अपील करना चाहूँगा, तमाम हमारे जो भाई जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, हम उनको मजदूर कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको दलित का नाम देते हैं। मैं मेरे तमाम मजदूर भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि भाई इस आदमी ने जो गलत कर्म कर रखे थे, वो तो पहले के तो चलो दबे हुए थे, किसने क्या कहा, लेकिन ये तो आंखों दिखती बात है। दोहरी हत्या और बलात्कार के जो आरोपी हैं, उनको स्टेज पे खड़ा करके इसने आपके नाम को भी बदनाम करने का काम करा। वो सभा जो 14 जुलाई की थी, वो कहने को तो मजदूरों की, दलितों की सभा थी, लेकिन अपने पर्सनल एजेंडा को चलाने के लिए जिनकी ये वकालत करता है, जिनकी इसने फीस ले रखी है, उनको पाकसाज साबित करने के लिए, जांच एजेंसियों पे दबाव बनाने के लिए, समाज में जाति का बैर फैलाने के लिए, जो पीड़ित परिवार है उसी को दोषी साबित करने के लिए इसने जो वहाँ प्रोपेगेंडा कराया, उससे पूरे दलित समाज को भी शक्की नज़रों से देखा जाने लगा है, उन पे भी उंगलियां उठी हैं। तो ये जो आंसी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, ये पूरे भाईचारे के साथ साथ दलित भाइयों के लिए भी एक स्वागत योग्य कदम है कि ऐसा आदमी जो उनको जगह जगह उनके नाम पे राजनीति करने का और उनको बदनाम करने का काम करता था, उससे उनको थोड़ा छुटकारा मिला। जो थोड़े बहुत इसके शुभचिंतक हैं भाई, उनसे हम कहना चाहते हैं
कि कानून व्यवस्था की बार बात रजत द्वारा और आप तमाम लोगों द्वारा की गई है, तो वह कानून व्यवस्था में भरोसा रखिए। आसी पुलिस ने जो काम कराया है कानून के दायरे में कराया है, और हम आपसे बार विनम्रता से अपील करते हैं कि इस इलाके का अमन चैन कायम रखने का कृपया काम कीजिए। और आसी पुलिस के ऊपर यदि किसी तरह का कोई दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा भीड़ के माध्यम से या और कोई लांछन लगा के कोई इस तरह का प्रोपगेंडा करके, तो पूरे हरियाणा का 36 बिरादरी का समाज आसी पुलिस के साथ अपने हर प्रकार के सहयोग के साथ खड़ा होगा। और किसी भी प्रकार से ये जो मजबूत कदम इस इलाके को बचाने के लिए, क्योंकि मिर्जपुर के मामले के बाद लगातार इस इलाके में दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुकदमे, ऐसे माहौल खराब करने वाले काम किए गए, जिनसे आज आपको भी लगता होगा 1 महीने में कितने हो चुके हिसार में। तो ये जो एसपी आसी श्री अमित यशवर्धन जी और उनकी पूरी टीम द्वारा जो शुरुआत की गई है, हम ये उनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं, इस इलाके का 36 बिरादरी का भाईचारा बिल्कुल मजबूत है। सारे जो सभ्य नागरिक हैं वो इनके कदम के बिल्कुल साथ हैं, और अमन चैन खराब करने की यदि कोई कोशिश करेगा तो वह हम पूरी तरह से आसी पुलिस के साथ हैं। अब आगे की जो बात है, हमारे चाचा और बड़े मजबूती से हमारे गांव का, इलाके का नेतृत्व करने वाले इस पूरे आंदोलन में श्री जयवीर ढांडा जी, एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, अपनी बात रखेंगे। सभी पत्रकारों को और आपके सभी दर्शकों को, सुनने वालों को सादर नमस्ते। सबसे पहली बातें सारी एडवोकेट संदीप ने बता दी हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि 1-2 वीडियो में इस तरह के संकेत मिले हैं कि इन चीज़ों को जाति का आधार देने की कोशिश की गई है। ये किसी जाति के व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, एक देशद्रोही की गिरफ्तारी है, एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी है जिसने हमारे भाईचारे को ख़राब किया है, कोशिश नहीं की, ख़राब किया है पिछले 15-20 सालों से, उसकी गिरफ्तारी है। और उसकी गिरफ्तारी का हर सभ्य समाज के हर आदमी को स्वागत करना चाहिए। हम सभी उसका स्वागत करते हैं। मैंने पिछले शायद 10 दिन पहले आप सभी यहाँ पधारे थे, विशेषकर मेरे भाई बहन या बेटी जितने भी हैं ये पत्रकार, उस दिन भी मैंने एक चीज़ कही थी, 10 दिन पहले ही कही थी कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा, तुम किस खेत की मूली है। आज पता लग गया कि उसमें कितना अहंकार था और वो कितना बड़ा आदमी है। चोर, दुष्ट और अपराधी बड़े नहीं हुआ करते, वो एक समाज का अपराधी है और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने की शुरुआत आप सबके सहयोग से, गांव बुडाना के सहयोग से और आसपास के जितने भी लोग इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े, वो सतरोल खाप के लोग थे, मेरे 12 भाईचारे के थे, पंचग्रामी के थे और बहुत से गाँव के लोग आए थे। उन सब की ताकत का प्रभाव ने आज इसको इस स्टेज तक पहुँचा दिया है। एक बात, क्योंकि मैं सिर्फ शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं हूँ, बेसिकली मैं एक सोल्जर हूँ, और सोल्जर की तरह से ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई आज भी इस दुष्ट के साथ खड़ा होगा तो उसको सीधा सा इस सामाजिक व्यवस्था से टकराना है। और सामाजिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर नहीं कि उनको ना कुचल दे, कुचल के रख देंगे ऐसे देशद्रोही लोगों को। ये किसी जाति का विषय नहीं है। मैं ऑनरेबल एसपी साहब से, यशवर्धन साहब से भी कह रहा था, 5-7 दिन पहले गाँव ने भेजा था हमें, मैंने वहाँ भी कहा था सर आप चल के देख लीजिए मेरे गांव में, भाई ये दानक समाज से थे ये बच्चे जिन्होंने अपराध किया, अपराधी दानक समाज के। बाकी भी हमारे भाई जैसे पहले रह रहे थे गांव में, आज भी ऐसे रह रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, मीडिया वाले भी सारे देख रहे हैं, गांव में उन भाइयों से जाके बात कर लो। हमारे दिमाग में दूर दूर तक भी ये बात नहीं होती जाति व्यवस्था की। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और जाति व्यवस्था की सच्चाई को जानता और समझता हूँ। जाति के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी की इजाज़त भी नहीं होगी। प्रशासन सजग है, मजबूती से काम कर रहा है, और प्रशासन को जिस तरह की मदद की जरूरत होगी लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने के लिए, वो व्यवस्था एक कानून के दायरे में रह के और हम प्रशासन को देंगे। मैं एक बार फिर विशेषकर जिन लोगों ने जाति के टैग पहन रखे हैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर जाति के टैग पहनने से तुम्हारा भला होता तो हो चुका होता, 70-80 साल होने को आ गए। इंसान बनिए, भारत के नागरिक बनिए, हमारा सबका उसी में भला है। और इसको तो इसकी औकात पता लग गई है। और जो लोग इसके आसपास इसके चट्टे बट्टों के रूप में घूम रहे थे और सोच रहे थे कि हम पता नहीं कितने बड़े मजबूत किले में हैं, आज उनको भी औकात समझ में आ गई हो गई। एक अच्छे इंसान की तरह रहिए, भाईचारा बनाने में मदद कीजिए समाज की, और अगर कोई उसके साथ खड़ा होके और
लैंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, सरकार की नहीं होती। सरकारें बदलती रहती हैं, वो हमारा आपका पैसा हम इनकम टैक्स देते हैं, उससे व्यवस्थाएं जुड़ती हैं। अगर किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, उसका इलाज हम करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसका इलाज हम का मतलब समाज का 36 जात का भाईचारा करेगा। अब ये परिस्थितियाँ इतनी खराब कर दी इन लोगों ने कि अब सब कुछ किसी को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप सब ने पहले दिन से बहुत मदद की है, बड़ा सहयोग किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात को सब लोगों तक पहुँचाया। मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूँ कि जिन बड़ी भारी 15-15, 20-20 हज़ार की संख्या में आप लोगों ने पहले मदद की थी, बिना हमारी इंतजार किए, मैं यही सार्वजनिक रूप से आपसे अपील करता हूं कि आप अपने अपने गांव में एक ये चर्चा छेड़ दीजिए कि यदि ज़रूरत पड़ी तो जिन भाइयों के पास साधन है, ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, जो भी दूसरे साधन हैं, उनको और पब्लिक को ये आह्वान करके रखें, तैयार करके रखें कि हमारी एक प्रार्थना पर जिस प्रकार से आप गाँव बुडाना में इतनी भारी संख्या में पहुँचे थे, यदि कहीं ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर पहुँचे एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करें। मैं ये विनती भी करना चाहता हूँ कि उस भीड़ में असामाजिक तत्वों को इकट्ठा ना करें, जो वहीं जाके कोई किसी एक दूसरे आदमी को मारे, एक डंडा मार दिया और फिर उसको जातिगत विवाद दे दें। इस तरह के असामाजिक तत्वों की ज़रूरत नहीं है। हमें देशभक्त लोगों की ज़रूरत है और बहुत बड़ी संख्या में लोग देशभक्त हैं इस देश में। उन सब को इकट्ठा करके रखें और जब भी हमारी तरफ से हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे और आप सब जिस प्रकार से पहले हमारे पास पहुँचे उसी प्रकार से पहुँचें। सबको सादर नमस्ते, जय हिंद। एक और संदेश बकाया है। अभी सूचना आई थी कि आसी बार एसोसिएशन की मीटिंग एक तो सुबह हुई थी, एक अभी दोबारा चल रही थी, क्योंकि ये रजत जो है ये आसी बार एसोसिएशन का मेंबर है। तो बाहर के तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इसने जो काम करे हैं वो वकील के लायक काम नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार पटेल से लेके बिपिन चंद्र पाल से लेके जितने बड़े नेता हुए हैं, तमाम वकील हुए हैं और उन्होंने देश और समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, ना कि बर्बाद करने के लिए। तो तमाम मेरे वकील साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हम भी बार के मेंबर रहे हैं, 5 साल मैं भी बार का मेंबर रहा हूँ और भी हमारे गाँव के इलाके के 36 बिरादरी को चाहने वाले भाई बार के मेंबर हैं। तो बार के जो तमाम मेंबरान हैं, चेयरमैन हैं, तमाम साथी हैं, उनसे अपील है कि वे रजत के बहकावे में आके कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पूरे वकील बिरादरी की, काले कोट की, आम जनता में, सभ्य समाज में इज्जत खराब हो। रजत ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। रजत ने वकील के रूप में पूरी वकील कम्युनिटी पे धब्बा लगवाने का काम कराया है। हत्यारों और बलात्कारियों के पक्ष में सार्वजनिक रूप से खड़ा होके उसने ये संदेश दिया है कि भाई हम वकालत तो अंदर तो करेंगे ही, और बाहर भी पब्लिक को भड़का के जांच एजेंसियों को दबाव में लाने का और न्यायपालिका को भ्रमित करने का और आम समाज को गुमराह करने का ये काम भी हम करेंगे। ये जो काम उसने किया है, ये जो एडवोकेट एक्ट है उसका भी उल्लंघन है, ये वर्क एथिक्स के खिलाफ है। हम एप्लीकेशन तैयार करवाने लग रहे हैं, चूंकि पहले एप्लीकेशन यहाँ आसी पुलिस में लगाई है, वो एप्लीकेशन तैयार नहीं हुई थी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या और बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा में लगेगी, उसमें इसकी जो सदस्यता है वो भी खारिज होगी, आप ये तय मानिए। तो इसको वकील मानना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ऐसा कोई कदम ना उठाइए जिससे वकालत के प्रोफेशन को और इसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। अगर आप इसके पक्ष में खड़े होगे तो ये मान के चलिए समाज ये मानेगा आप हत्यारों और बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए। इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो? संदीप जी, आपको ये आशंका है कि भाई समाज में कहीं झगड़ा हो सकता है या कहीं किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन हो सकते हैं इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, हमारे को ऐसा तो कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन चूंकि ये लगातार इस तरह के एक्ट करता रहा है समाज को भड़काने के, लड़ाने के, तो एज ए प्रिकॉशनरी हम समाज से अपील कर रहे हैं। वरना तो हमारे गाँव का जो ये आंदोलन था, इलाके का आंदोलन था, आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में लोग एक कॉल पे आए हैं और अब भी हजारों की संख्या में आने को तैयार बैठे हैं। हमने सिर्फ अपने गांव के साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं को बुलाया है, वरना यहाँ बुला के हम भी शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे, ये दिखा सकते थे कि आसी पुलिस के साथ हम कितने हजार खड़े हैं। लेकिन वो एक मैसेज होता है, एक मैसेज हमने दिया है कि भाई जो इसने काम कर रखा था ये उससे भी कड़ी सजा का हकदार है। हम तो ये मानते हैं इन अपराधियों को उकसाने में, जो इन लड़कों को शह दी जिन्होंने हत्या और ये रेप जैसा अपराध कराया, इनको शह देने में इस रजत कलसन का और इसके पूरे गैंग का योगदान है। हम तो ये उसको 120 भी का दोषी मानते हैं। और अगर सभ्य समाज में आप रहना चाहते हो तो इस तरह के जो कैरेक्टर हैं
इस रजत वकील जैसे जो समाज को सिर्फ तोड़ने का, हत्यारों और बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं, उनसे बचना होगा। फिर भी यदि कोई दलित साथी को, मजदूर साथी को ऐसा लगता है कि उसके बिना हम अनाथ रह जाएंगे, तो ये बुडाना गांव में बैठा भाई, बुडाना हत्याकांड पे जो न्याय समिति बनी थी इस इलाके के 40-50 गाँव को लेके, वो हरदम 24 घंटे हर मजदूर दलित साथी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी लड़ाई लड़ने को हरदम तैयार है। आप जो भाई कोई ये महसूस ना करे कि वे समाज में कोई इतना बड़ा, कोई एक आदमी की गिरफ्तारी से कोई बड़ा कुछ हो जाएगा, तो अगर आपको महसूस होता है किसी समय आप बुडाना गांव के इस इलाके को पुकार सकते हैं। न्याय की लड़ाई में हरदम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक वीडियो वायरल, एक उसने वीडियो में मैसेज दिया था कि भाई लोगों के खिलाफ कि भाई उसके जो इस मामले के धारे थे उनके पक्ष में बोला, एक वीडियो के आधार पे इस पे ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। देखिए, वर्तमान में तो ये वीडियो आधार बनी है, लेकिन उससे पहले इस केस के संबंध में वो अनेकों बार भड़काऊ बयानबाजी, और जो दोनों दोषी हैं, मुख्य आरोपी और उनका जो परिवार है, उसको साजिश करने का, शय देने का और उकसाने का लगातार काम करता रहा है। हमने एप्लीकेशन तो उसकी शुरू से लगा रखी है, क्राइम ब्रांच में जांच चल रही। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो कार्रवाई है ये हांसी पुलिस की तरफ से हुई है। क्राइम ब्रांच में रजत कलसण और उसके पूरे गैंग के खिलाफ, जो एक मास्टरमाइंड हमारे गांव का है, उसके खिलाफ अभी तक जांच चल रही है। अगर उसमें भी ये दोषी निकलाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जो कार्रवाई है ये हांसी पुलिस की तरफ से। जो वीडियो चलाई गई थी उसके संज्ञान में आपने? हाँ, ये वीडियो जो चलाई गई थी जिसमें उसने उस हत्यारी और बलात्कारी की माता को साथ में खड़ा होकर आह्वान करा था भी इसका साथ दो, इसका बेटा निर्दोष है, और मारने वाले तो जो मृतका है उसके बेटे हैं। उस वीडियो के आधार पे और इसके जो लगातार इसके एंटीसीडेंट्स हैं, जो ये काम करता रहा है, सारी चीज़ों को प्रशासन ने मद्देनजर रख के, और इस वीडियो को तो एक कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये तो सारी चीज़ों का निचोड़ था। अब तो पहले काम तो कर रहा था लेकिन सामने सबूत नहीं आ रहे थे, तो खुल के सबूत आए हैं, और इस वीडियो में और इस पूरे मामले में इसने जो करा है उसके आधार पे कार्रवाई की गई। कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन कुछ दबाव महसूस कर रहा हो? देखिए, हमारे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर दबाव महसूस कर रहा होता तो जैसे 15 साल से इसको छोड़ रखा था, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते तो भी गिरफ्तारी नहीं होती थी, तो वैसा ही कर दिया जाता और महीनों तक मामले को लटका दिया जाता। लेकिन 24 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी थी। और एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष तौर पर मेरे तमाम भाईचारे से, कि हमारे को भरोसा है कि प्रशासन सही कार्रवाई करेगा, इसलिए कोई हल्ला गुल्ला ना करते हुए हमने आप साथियों को भी नहीं बताया कि हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाई है, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जांच एजेंसियों पे, पुलिस पे कोई दबाव पड़े। पुलिस को निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने दिया और उसी का परिणाम है कि आज ये सलाखों के पीछे। जब पुलिस नोटिस देने गई थी तो नोटिस उस टाइम पे पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है कि सब इंस्पेक्टर घायल है। जी, वो भी इसमें दर्ज है, और उसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हांसी पुलिस की तरफ से और वो जो अधिकारी जिनको चोट पहुंचाई गई है उनके लिए एक अलग मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन वो सर्वविदित फैक्ट है कि वो शराब पिए हुए था, मेडिकल में शराब की पुष्टि हुई है, पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई करी गई है, और ये दंडनीय अपराध था, नॉन बेलेबल ऑफेंस था। ये 5 धाराएं मेरे ख्याल से ऐसी हैं जिनमें बेल नहीं है, तो ये जो अपराध है इसमें 5 धाराओं में तो उसकी गिरफ्तारी बनती है बिना वारंट के। तो ये तमाम जो भाई वहाँ की कोई वीडियो दिखा के और बहकाने का, गुमराह करने का समाज को प्रयास करेंगे, उसके साथ कोई धक्का मुक्की की गई, ऐसा कुछ किया गया, वो नशे में था और उसने पुलिस वालों से जो उसको लाने के लिए गए थे या नोटिस सर्व करना चाहते थे उनके साथ बदतमीजी करी, और उस बदतमीजी का परिणाम है कि एक पुलिस अधिकारी को चोट भी आई है। जिस दलित समाज के लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे, उनके लिए केस लड़ रहे थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमने बड़े डिटेल में बात करी थी। हम दलित भाईचारे के साथ हैं। हमारे किसी दलित मजदूर भाई पे कहीं भी अत्याचार होता है दलित या मजदूर होने की वजह से, तो आप बुडाना गांव को, इस पूरे इलाके को, पूरी धरना समिति को, बारा खाप को, डांडा खाप को किसी समय याद कर सकते हैं। हरदम आपके साथ खड़े हैं। उसकी जो आवाज़ उठाने की बात है भाई, हमारे को तो सभ्य समाज को, सभ्य नागरिकों को वो आवाज़ उठाने की बजाय समाज तोड़ने की बातें ज़्यादा लगती थी। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, उसने उठा के दिल्ली तक उस बात को ले गया। ऐसे दर्जनों लोग हमारे पास आ चुके हैं जिनकी उसने झूठी FIR लगा के थाने से, DSP से, SP से, DGP से, सुप्रीम कोर्ट तक उसने धक्के खिलाने का, अरेस्ट करने का, परेशान करने का, मानसिक टॉर्चर करने का काम करा। तो ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जिनके उसने घर उजाड़ दिए। तो उसने बचाने का काम कितने दलित मजदूर भाइयों को करे, आप आंकड़ा ले लीजिए, और उसकी वजह से कितने घर उजड़े हैं, कितने भाईचारे खराब हुए हैं, कितने गाँव में आज भी भाईचारे के नाम पे तमाशा बना हुआ है, वो सब आपके सामने है। सर, कितने दिन पहले एप्लीकेशन लगाई थी जो आपने? हमने 24 जुलाई को एप्लीकेशन लगाई थी जी। 24 जुलाई को? हाँ जी, 24 जुलाई को एप्लीकेशन। और गिरफ्तारी कल हुई है? हाँ जी। 1 हफ्ता अंदर ही फैसला कर दिया पुलिस ने? फैसला तो जी वो तुरंत भी हो जाता है। वो तो वीडियो को ये जांचना था कि वीडियो में जो उसने बयान दे रखे हैं
वो अपराध उनसे बनता है या नहीं बनता है। वो तो टाइम 7 दिन मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के, क्योंकि शहर में प्रदर्शन 20 तरह की वो चीज़ें चालू थी, तो 7 दिन तो बहुत होते हैं जांच करने के लिए।